हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक पाल स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था प्रकाश के परावर्तन के बारे में। वहां हमने देखा प्रकाश का परावर्तन और उसके बाद किरण पुंज के बारे में देखा, गोली दर्पण के बारे में देखा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इन सब चीज़ों के बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, जाकर देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। और इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता था कि प्रकाश जो है वो एक ही माध्यम से आती थी और परावर्तक तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी। तो ये होता था प्रकाश का परावर्तन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपनी मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। वो क्या होती है? कुछ विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, यहाँ इस दोबारा हम देख लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, क्या करती है? दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपनी मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे हम देखेंगे चित्र में दिया गया है, ये क्या है आपका? यहाँ एक प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, प्रकाश का स्रोत, ये आपका प्रकाश का स्रोत है। ये एक माध्यम है, माध्यम 1 इसको क्या कहेंगे? ये एक माध्यम 1 है, माध्यम फर्स्ट है। और ये क्या है आपका? ये आपका अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन तल है। ये यहाँ पर प्रकाश जब गिरती है तो यहाँ से वो अपवर्तित होती है तो सीधी रेखा में न आकर के वो अपने मार्ग से क्या हो गई? विचलित हो गई। ठीक है, तो ये जब माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से सीधे न आकर के मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। यही क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं प्रकाश अपवर्तन के नियम। प्रकाश अपवर्तन के जो नियम हैं, प्रकाश अपवर्तन के नियम। तो इसमें जो आपका पहला हो जाएगा, प्रकाश अपवर्तन के नियम निम्न है। पहला जो हो जाएगा, आपतित किरण अपवर्तित किरण। क्या है? आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको हम देखेंगे, चित्र के माध्यम से देखेंगे। यहाँ आपतित किरण, देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा साफ, ये आपकी आपतित किरण। ठीक है, और उसके बाद अपवर्तित किरण, ये जब ये गिर रही है उसके बाद अपवर्तित हो रही है, ये वाली रेखा। ठीक है, ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया क्या? अभिलंब। ये आपका क्या है? ये आपका आपतन बिंदु है और इस पर ये अभिलंब डाला गया है। देखेंगे आप, ये जो अभिलंब डाला गया है, ठीक है, ये क्या है? ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये कहाँ है? तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही तल पर स्थित रहते हैं। ये आपका एक ही तल है, इस पर तीनों स्थित होते हैं।
अब नेक्स्ट दिया गया है आपतन कोण की जया। क्या दिया गया है? आपतन कोण की जया यानी कि साइन, और अपवर्तन कोण की जया की समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब होता है समान होती है। साइन आई समानुपाती जो होगा साइन आर, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसको चित्र के माध्यम से जब हम देखेंगे तो जो चित्र दिया गया है इसमें देखेंगे, देखिए ये है आपका जो आपतित किरण की ये आपकी आपतित किरण की जया, और ये है अपवर्तित किरण की जया। तो इसको हम साइन आर कहते हैं, सॉरी इसको हम साइन आई कहते हैं और इसको साइन आर कहते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम देखेंगे तो इसको लिखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन आई, सॉरी एक सेकेंड रुकिएगा, इसको लिखेंगे यहाँ साइन आई समानुपाती होगा साइन आर के। ठीक है, इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई समानुपाती साइन आर, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अब देखेंगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के बारे में हम देखेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक आपतन कोण जया तथा अपवर्तन कोण जया के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? n से प्रदर्शित करते हैं। ये मात्रक विहीन राशि है,